Hello students, welcome again RKUGC NET classes. So today's topic ratio analysis. रेशियो एनालिसिस में अपन आज स्टडी करेंगे फॉर्मूलाज की। इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको क्यों देखेंगे, बिकॉज यूजीसी नेट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इस चैप्टर से। तो ये जो क्वेश्चंस होता है बहुत ट्रिकी होते हैं, जो आपको वहाँ पे फॉर्मूलाज जब तक याद नहीं होंगे तो आप वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। इस चैप्टर के फॉर्मूलाज देखने के बाद में क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं 2017, 18, 19 में। सो देखते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सबको पता है आपको। आइडियल रेशियो होता है इसका 2:1। ये भी डायरेक्ट यहाँ से भी पूछ सकते हैं आपसे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं लिक्विडिटी रेशियो। इसको एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। लिक्विड असेट्स और क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला है। लिक्विड असेट्स और क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। लिक्विड और क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो यहाँ पे आपका करंट असेट्स होता है उसमें से स्टॉक भी लेस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कोई हो तो वो भी लेस किया जाता है। इसका आइडियल रेशियो है यहाँ पे 1:1। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका करंट असेट्स में क्या आता है और करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूडिंग होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं करंट असेट्स में। तो यहाँ पे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट। एडवांस अगर कोई पेमेंट किया है आपने तो वो भी इसी में आएगा करंट असेट्स में। एंड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगर आपकी कोई इनकम ड्यू हो गई है बट आपको रिसीव नहीं हुई है तो भी आपकी क्या है, करंट असेट्स है। और इसी को एक्रूड इनकम बोलते हैं, जो कमा तो ली जाती है लेकिन रिसीव नहीं होती है, तो ये आपकी करंट असेट्स मानी जाएगी। करंट लायबिलिटीज देखते हैं। क्रेडिटर्स आता है, बिल्स पेबल्स आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अनक्लेम डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मान लो आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव्ड हो जाती है और आपको क्या है कि आपने वो काम किया ही नहीं है अभी तक, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वहाँ पे दायित्व बन जाता है कि आप उस काम को करो, या नहीं करते हो तो आपको उस इनकम को रिटर्न करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए करंट लायबिलिटी होती है। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये तो आपको सबको पता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। नेक्स्ट है लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। मतलब यहाँ पे लीवरेज जो उत्तोलक होते हैं उनके बेस पे कौन कौन से रेशियोज होते हैं वो देख लेते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी मतलब ऋण क्षमता अनुपात। यहाँ पे होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। मतलब डेप्ट में क्या क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, और अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो इसका रेशियो, आइडियल रेशियो क्या होता है? इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। ठीक है। और इसका और अदर फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सटर्नल में क्या आता है और इंटरनल में क्या क्या आता है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे टोटल डेप्ट। यहाँ पे टोटल डेप्ट में क्या क्या इंक्लूड करना होता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। सो अभी नेक्स्ट देखेंगे फिक्टिशियस असेट्स क्या क्या होती है। सेकंड है प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब स्वामित्व अनुपात। यहाँ पे है इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट्स। इसका आइडियल रेशियो है 0.75:1। नेक्स्ट इज फिक्स्ड असेट्स रेशियो, मतलब स्थायी संपत्ति अनुपात इज इक्वल्स टू नेट फिक्स्ड असेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। मतलब यहाँ पे जो नेट फिक्स्ड असेट्स लिया जाता है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन लिया जाता है
अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड। तो यहाँ पे इसका आइडियल रेशियो है 0.67:1। तो ये इसका क्या है, आदर्श रेशियो है। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो, और इसको नाम से जाना जाता है डेब्ट टू टोटल असेट्स रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज अपॉन टोटल असेट्स, मतलब जो भी आपकी कंपनीज की लाइबिलिटी होती है आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो अपॉन टोटल में डिवाइड करेंगे, अपॉन टोटल असेट से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शोधन क्षमता अनुपात या सॉल्वेंसी रेशियो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है गियरिंग रेशियो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गियरिंग रेशियो क्या है यहाँ पे, इसको और नाम से जाना जाता है कैपिटल गियरिंग रेशियो के नाम से भी, मतलब दंतीकरण या पूंजी दंतीकरण अनुपात। यहाँ पे होता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला है। नोट देख लेते हैं इसमें क्या है, स्थिर आय पूंजी एवं परिवर्तन आय पूंजी के मध्य जो संबंध होता है वही आपका क्या होता है, गियरिंग रेशियो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेब्ट सर्विस रेशियो, ये एग्जाम में आया हुआ है यूजीसी नेट में, डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है ये वाला। तो इसमें देख लेते हैं, नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेबल, मतलब आपका नेट इनकम जब आप इंटरेस्ट और इनकम टैक्स चार्ज करने से पहले आपका नेट इनकम लिया जाता है और अपॉन करते हैं इंटरेस्ट पेबल, मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नीचे लेंगे। नोट देख लेते हैं, व्यवसाय में ऋण भार का व्यवसाय के लाभों से संबंध स्थापित करता है, मतलब जो बिजनेस के अंदर लोन होते हैं और उनके जो प्रॉफिट होते हैं बिजनेस में, लोन और प्रॉफिट उनका बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है ये। तो ब्याज तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ लिया जाता है। तो नेक्स्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात। नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे नेट इनकम कौन सी ली जाती है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स काटने के बाद में जो नेट इनकम आती है वो ली जाती है, अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे नोट देख लेते हैं, यह अनुपात यह बताता है कि ब्याज व कर का भुगतान करने के पश्चात में संस्था के लाभ पूर्वाधिकार लाभांश को कितने गुना है, मतलब यहाँ पे जो एक कंपनी होती है ये देखा जाता है कि कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो प्रेफरेंस शेयर का कितना गुना है, मतलब अगर इन फ्यूचर अगर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना भी पड़े तो अपने पास में इतना प्रॉफिट है कि नहीं कि उनका पेमेंट पूरा पेड कर सके। सो नेक्स्ट इज कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो, रोकड़ ऋण सेवा अनुपात। एनुअल कैश इनफ्लोज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड अप्रोप्रिएशंस ऑन डेब्ट अपॉन 1 अपॉन टैक्स रेट। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक नोट देख लेते हैं, ऋण सेवा के प्रभारों का भुगतान नगद में करना होता है, मतलब यहाँ पे जो लोन होता है, लोन लेते हो उनका जो आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप कितना मतलब आप कैश में पेमेंट कर सकते हो उसका यहाँ पे क्या करता है, मेजरमेंट करता है ये रेशो। सो नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी और इफिशिएंसी रेशोज में कौन कौन से रेशो आते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशो कौन सी रेशियो में आता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी और इफिशिएंसी रेशियो में आता है, ये पूछा भी गया है एक बार। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। अब इन दोनों को कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इनको ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेशन किया जाता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये कैसे निकाला जाता है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर ऐड करो ओपनिंग स्टॉक और लेस करो क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, ये जो चीज़ है ये कैसे निकल के आएगी,
तो ये यहाँ पे गिवन है मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड करेंगे। सो ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेशन बाय 2। तो यहाँ पे जो आपके पास में कंपनी में एक ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है, उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेशन करेंगे 2 का, तो एवरेज स्टॉक आपके पास निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। तो एवरेज रिसीवेबल्स देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर, बीआर मीन्स बिल्स रिसीवेबल, प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर डिवाइडेशन बाय 2, तो ये आपका आएगा एवरेज रिसीवेबल। नेक्स्ट है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पेबल? सो ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी, बीपी मीन्स यहाँ पे बिल्स पेबल है, एंड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी अपॉन 2, तो आएगा आपका एवरेज क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन टोटल असेट्स। एंड नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये है आपका पार्ट फर्स्ट रेशियो एनालिसिस का, जो फॉर्मूला से भी कभी कभी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में इसमें करेंगे क्वेश्चंस कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। एज इट इज़ वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिकॉज वहाँ पे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।